बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और कल शाम से बहुत सारे मैसेजेस आए कि सुनने में आया है कि बहुत सारे मजहबी मकामात या जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर छोटे कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, बैन लगा है, प्रतिबंध लगा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और ये शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुई है। शुरुआती दौर में आज से 1.5 माह कबल मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश से कुछ खबरें आई थी, तेलंगाना से और दीगर कुछ रास्तों से, कुछ यूटी से इसी तरह की खबरें आई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी बेपर्दगी मजहबी मकामात पर ना हो और मजहबी मकामात के तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए, जहाँ मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं या फिर इसके अलावा आस्थान शरीफ हैं, इसके अलावा जो मनादिर हैं मंदिरों के अंदर या गुरुद्वारों के अंदर, तो हर जगह ये मैंडेटरी होना चाहिए, ये ज़रूरी होना चाहिए। और ये मुंतज़मीन को या जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो काम काज देखते हैं, केयर टेकर्स हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ये कदम जो है बेहतर लगने लगा है और लगना भी चाहिए। एक मुआशरे के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों को निभाया गया है। जम्मू के अंदर जो लोग बहू फोर्ट गए हैं, पुराना किला भी जहाँ पर है, यानी जो ऊपर वाला रास्ता है, यूनिवर्सिटी से होते हुए जो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, बहू फोर्ट वाला वहाँ जो पुराना मंदिर है जिसको बावे वाली माता मंदिर कहते हैं, वहाँ पर आमतौर पर थर्सडे को यानी जुमेरात को बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है, श्रद्धालु जाते हैं, अकीदतमंद जाते हैं और जम्मू से सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर जाती हैं, जो मैंने अपने 10-12 साल जम्मू रह के एक्सपीरियंस किया। तो अब यहाँ पर कोई भी बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर पर्दे के या फिर छोटे कपड़े पहनकर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया है और फ़ैसला इसलिए ताकि मजहबी मकामात जो है, ये पर्यटक स्थल तो है नहीं कि कुछ भी पहन कर चले जाएं। रिलीजियस प्लेसेस की जब बात होती है तो वहाँ तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए, किसी तरीके से यहाँ पर बेहुरमती ना हो, किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी के जज्बात को, एहसासात को, किसी के मज़हब को, किसी मज़हब से, ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ठेस पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे। तो पर्सनली आई वेलकम दिस डिसीजन कि आप छोटे कपड़े पहनकर, चाहे आप कैपरीज पहनकर भी जाएं वो भी नहीं, और शॉर्ट्स पहनकर तो बिल्कुल भी इजाज़त आपको नहीं होगी, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन। दूसरा, जो मर्द जाएंगे उनके साथ ख़वातीन, जो महिलाएं जाएंगी मंदिर के अंदर, बावे वाली माता मंदिर, वहाँ पर भी उनको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे। तो इंतज़ामिया से कुछ लोगों से हमारी बात हुई जिनने रिस्पॉन्स किया और कहा कि यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर दुपट्टा रखा गया है, कपड़ा रखा गया है, रुमाल रखा गया है। अगर आपके पास घर से भूल गए, किसी वजह से नहीं है, तो यहाँ से लेकर सर ढांप कर आप अंदर जा सकते हैं और आपका जिस्म भी ढका हुआ इसी तरीके से होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से रिलीजियस प्लेस पर कोई सवाल ना उठे। यही हम पहले से कह रहे थे, किसी भी मज़हब में बेपर्दगी नहीं है, किसी भी मज़हब में इस तरीके से ये उर्यानियत या फ़ाहशी जो है, ये सिलसिला या सिस्टम कहीं पर अगर चलता है, वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा देखा गया, वो नहीं है और ना होना चाहिए। क्योंकि हमारी कदीम रिवायात हैं, सकाफ़त हैं, मज़हब है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि शरई निज़ाम होना चाहिए, नहीं। पर्दे की जब बात आती है, व्हेन इट कम्स टू विमेंस, रिस्पेक्ट होनी चाहिए है, और मर्दों के लिए भी बराबर उसी तरीके से जो आज के वक्त में बहुत सारे मकामात पर इक़दामात उठाए गए हैं। तो आप अपनी इस पर राय दें, अपना ओपिनियन दें, किस तरह का फ़ैसला आपको लगा। ज़ाती तौर पर मैं खुश भी हूँ, वेलकम करना चाहिए, क्योंकि अहम रिलीजियस प्लेसेस पर या तो नंगे सिर चले जाना, छोटे छोटे कपड़े पहनकर चले जाना, सिंपल सी बात है, आप पूजा में, इबादत में बैठने के लायक या इबादत करने के लायक नहीं होते किसी भी तरीके से। तो आपका जो ड्रेस कोड है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप पूजा के लायक भी हो, किसी के साथ बैठने लायक हो, किसी से नज़रें मिलाने, किसी से बात करने के लायक हो। और ये कोई ये बात नहीं कि किसी को जज कर रहे हैं, ये रिलीजियस प्लेसेस में, बाकी मकामात पे किसी ने पाबंदी लगाई नहीं। और बहू फोर्ट के अंदर ये जो पुराना मंदिर है, बावे वाली माता मंदिर जिसको कहते हैं, वहाँ पर शॉर्ट्स पर पाबंदी लगी है, छोटे कपड़ों पर, और बगैर दुपट्टे पर आप नहीं जा सकेंगे, आप मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इतना ही नहीं, दूसरा जो बड़ा पुराना मंदिर है, 2003 के आसपास यहाँ अटैक भी हुआ, वो है रघुनाथ मंदिर। यहाँ बाहर के लोगों का भी बड़ा तांता लगा रहता है और अच्छी बात मुझे बाहर के स्टेट्स और बाहर से आने वाले लोगों की लगी कि जो महिलाएं भी होती हैं, ख़वातीन होती हैं, प्रॉपर साड़ी में, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर, उनकी जब आप पहली नज़र दौड़ाते हैं तो दिखता है कि भाई कि हिंदुस्तान के किसी हिस्से से हैं। तो वो सिलसिला वहाँ पर है, वहाँ पर भी ऑलरेडी इस तरीके से बैन लगाया गया था और उसको मज़ीद गाइडलाइंस और बेहतर करने के लिए और इक़दामात उठाए गए हैं। और इसी तरीके से दरगाहों, ज़ियारतों, मंदार और गुरुद्वारों के अंदर भी आप जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से जैसे जाते हैं लोग, हमारे सिख भाई हैं, बहनें हैं, जिस तरीके से वो प्रॉपर पर्दे में रहकर, एक भी बाल आपका कहीं पर ना नज़र आए और ना गिरना चाहिए कहीं पर, ताकि ये सीधी सी बात होती है, तक़द्दुस पामाल होता है, जो अपवित्रता होती है वो आपके इस एक्शन से, आपके अमल से झलकती है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पवित्र मीन्स पवित्र, उसको नापाक किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, वेदर इट इज़ हिंदू, जैन, बुद्धिज़्म, इस्लाम और
कोई और रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले या वाबस्तगी वालों लोगों की तादाद हो। तो ये फैसला फ़िलहाल लिया गया है। जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए मैं स्पेशली कंफर्म कर रहा हूँ कि 2 अहम मकामात, एक तो जो पुराना रघुनाथ मंदिर का मंदिर है, रघुनाथ मार्केट के अंदर जो मंदिर है, और दूसरा बावे वाली माता मंदिर। अगर वहाँ पर भी आप जाना चाहें तो बगैर पर्दे के आप नहीं जा सकते। दैट इज़ गुड थिंग। और आपका ओपिनियन क्या है ज़रूर इस पर शेयर कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।